9 फरवरी के बाद अफगानिस्तान की मेडिकल दुकानों में एक बड़ा बदलाव दिखने वाला है। पाकिस्तान से आने वाली दवाइयां अब वहां खुलेआम नहीं बिकेंगी। ये फैसला अचानक नहीं आया। इसके पीछे महीनों का तनाव, रुकावटें और अविश्वास जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी एक देश पर अपनी मेडिकल ज़रूरतों के लिए निर्भर नहीं रहेगी। अब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए दवाइयों का बड़ा सप्लायर रहा है, लेकिन बार बार बॉर्डर पर ट्रकों को रोका जाना, जरूरी सामान की एंट्री में देरी और सप्लाई चेन में रुकावटें, इन सब ने हालात बदल दिए। जब दवाइयों की खेप अटकती है तो असर सीधा अस्पतालों और मरीजों पर पड़ता है। इसीलिए इस बार काबुल ने फैसला लिया, अब विकल्प तैयार करो। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत की। हाल ही में अफगान प्रतिनिधिमंडल भारत आया, बैठकें हुईं, फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत ने तेजी दिखाते हुए दवाइयों के एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये सप्लाई चेन की नई दिशा है। लेकिन भारत अकेला विकल्प नहीं है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से भी बातचीत शुरू की है। कुछ बांग्लादेशी फार्मा कंपनियों के साथ समझौते की खबरें भी सामने आई हैं। इसका मतलब साफ है, अफगानिस्तान मल्टी सप्लायर मॉडल चाहता है, ताकि अगर एक देश से सप्लाई रुके तो दूसरा तुरंत काम संभाल ले। अब सवाल आता है कि भारत और बांग्लादेश में असली ताकत किसके पास है। भारत हर साल लगभग $30 बिलियन से ज्यादा की दवाइयां 180 से अधिक देशों को निर्यात करता है। अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बाजार भारतीय जेनेरिक दवाइयों पर भरोसा करते हैं। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, मजबूत सप्लाई चेन और कम लागत, यही भारत की ताकत है। इसीलिए भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी करीब $3 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट करता है। उसकी कई कंपनियां मजबूत हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती है कच्चे माल की निर्भरता। बांग्लादेश की कई दवाइयों में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो अक्सर भारत से आता है। अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई में रुकावट आई तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। अब बात करें कीमत की। अफगानिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम फैक्टर है सस्ती दवा। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से भारत की लागत कम पड़ती है। इसीलिए कीमत के मामले में भारत को स्वाभाविक बढ़त मिलती है। दूरी भी एक फैक्टर है। बांग्लादेश से अफगानिस्तान की दूरी भारत की तुलना में ज्यादा है। ज्यादा दूरी यानी ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च और ज्यादा समय। हालांकि बांग्लादेश को ये फायदा है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मार्केट जीतने के लिए सिर्फ एयर स्पेस काफी नहीं होता, जरूरी है भरोसेमंद और लगातार सप्लाई। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है। पाकिस्तान भारतीय विमानों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देता। इस वजह से भारतीय कार्गो को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, कई बार ईरान के जरिए। इससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। फिर भी भारत की कुल उत्पादन क्षमता इतनी मजबूत है कि वो बड़ी मात्रा में दवाइयां भेजने में सक्षम है। अनुमान है कि पाकिस्तानी दवाइयों पर रोक भारत के लिए लगभग $200 मिलियन का अवसर बन सकती है। लेकिन ये सिर्फ व्यापार का मौका नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका भी है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल है, भू राजनीति। भारत से अफगानिस्तान तक पहुंचने में ईरान का रास्ता अहम है, खासकर चाबहार पोर्ट। अगर कभी अमेरिका ईरान तनाव बढ़ता है और वो रास्ता प्रभावित होता है तो सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। अफगानिस्तान इसी जोखिम को समझ रहा है, इसीलिए वो बांग्लादेश को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर रहा। यानी बांग्लादेश इस समय मुख्य सप्लायर नहीं बल्कि बैकअप विकल्प की तरह है। भारत का एक और फायदा है, पिछले वर्षों में उसने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और मुफ्त दवाइयां भेजी हैं। इससे भरोसे का रिश्ता बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भरोसा ही असली मुद्रा होता है। लेकिन ये मामला सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। अगर पाकिस्तान के रास्ते भारत का लैंड कनेक्शन बंद ही रहता है तो मध्य एशिया के देशों किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक भारत की पहुंच सीमित रह सकती है। इसीलिए ये फैसला पूरे क्षेत्रीय व्यापार की दिशा बदल सकता है। अफगानिस्तान का कदम पाकिस्तान के लिए आर्थिक झटका है, भारत के लिए अवसर है और बांग्लादेश के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण मौका। अब असली मुकाबला होगा, कौन देगा सस्ती दवा, तेज सप्लाई और भरोसेमंद डिलीवरी। अब सवाल आपसे, क्या अफगानिस्तान लंबे समय तक भारत को प्राथमिकता देगा या फिर संतुलन बनाकर दोनों को मौका देगा? अपनी राय जरूर लिखिए।